हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफ़े पे। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा कि उसमें आपका जो पीशान ग्रुप सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुआ है, कल जो हुआ था 13 तारीख को, तो उसमें मैंने हर सेक्शन को एनालाइज किया है, उसके सारे आंसर्स मैंने बता दिया है आपको। तो अभी जो एक सेक्शन बच गया था मैथ्स का, उसको एनालाइज करेंगे और उसका आंसर बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोग उसको जाके अपने पेपर से मैच कर लीजिएगा और आप देखिए आपका कितना आंसर राइट हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें स्टडी कैफ़े को, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप लोगों को लिए लाता रहूं। अभी इसको एनालाइज करने के बाद जो कक्षा 9 और 10वीं के बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी पेपर मुझे मिल गया है, तो उसको भी एनालाइज करूँगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, 81वां क्वेश्चन है। 81 जो है, यदि किसी कक्षा 11 में कुल छात्र तथा एक अध्यापक उपस्थित है तो समुच्चय होगा। उसमें से आपको बताना है कि कौन सा समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय या एकल समुच्चय। तो दोस्तों, ये आंसर इसका जो है वो है आंसर बी करेक्ट आंसर है इसका। यदि किसी कक्षा 11 में कुल छात्र तथा एक अध्यापक उपस्थित हैं तो कौन सा समुच्चय होगा, वो ऑप्शन बी है, परिमित समुच्चय। नेक्स्ट पे चलते हैं। 42वां क्वेश्चन। 40 डिग्री एंड 21 सेकेंड को रेडियन माप में बदलिए। जो 40 डिग्री एंड 21 सेकेंड को रेडियन में बदलिए। तो दोस्तों, इसमें जो अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप पहले 21 को जो सेकेंड में, इसको सेकेंड में दिया है, इसको 60 से डिवाइड करिए। 60 से डिवाइड करने के बाद फिर इसमें जो आता है उसमें पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इसमें से एक ऑप्शन मैच होगा। लेकिन मैंने ये सॉल्व करके देखा है, लेकिन इसमें ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग है। अगर आपका ऑप्शन तभी मैच होगा जब आप यहाँ पे 40 डिग्री और 20 सेकेंड लेंगे, तो ही यहाँ पे 21 दिया है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है। आप इसको एक बार क्रॉस चेक करवा लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 है। 5-3i होल क्यूब को a+bi के फॉर्म में व्यक्त करें। तो दोस्तों, ये काफ़ी आसान प्रश्न है। आप इसको क्या करिए, 5-3i को एक स्क्वायर में ले लीजिए और 5-3i एक इसको ले लीजिए, इसको सेपरेट कर लीजिए और बाद में इसको a+b द होल स्क्वायर को लगा के इसको सॉल्व करिए। और इसका बाद में जो इसका जो हल आता है उसमें इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बाद में जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इसमें जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें दोस्तों 84 क्वेश्चन जो है, 12 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है। 12 फैक्टोरियल लीजिए और उसमें 10 गुणे 10 × 11 ऐसा 10 फैक्टोरियल कर लीजिए। फिर नीचे 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल टू 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बचा इधर 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 6 यहाँ पे आ गया, 6 × 12। तो 6 का गुणा 11 में कीजिए, 66 आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर है वो 66 है। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न था, इसका आंसर 66 हो गया। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है। जो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते हैं तो उसका एक सूत्र होता है दोस्तों। तो उसका सूत्र आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर है होगा वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। cos x का अवकलन ज्ञात कीजिए।
जो cos x है उसका अवकलन जो है दोस्तों माइनस साइन x होता है। तो इसको आप ध्यान रखना है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने बुक में। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा है तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है। तो 87वां क्वेश्चन देखते हैं, माइनस साइन 3x का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो माइनस साइन x का जो समाकलन है दोस्तों, माइनस आप अगर समाकलन निकालेंगे साइन 3x का तो वो होगा कॉस, माइनस कॉस, अगर पॉजिटिव है तो माइनस कॉस 3x हो जाएगा, अपॉन में 3 रहेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, ये राइट होगा। चलिए देखते हैं 88th क्वेश्चन। 88th क्वेश्चन भी काफ़ी आसान प्रश्न है। तो इसमें देखना है दोस्तों कि जो 20 है उसको पहले आप इसको गुणनखंड में बदलिए। तो यहाँ पे 4 × 5 होगा, 2 × 4, 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, वो हो जाएगा। ऐसे ही 80 का एलसीएम निकाल के आप उसको ये करिए, बाद में जो आंसर आएगा निकल के आएगा वो ऑप्शन सी रहेगा, 3√5, ये करेक्ट आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर वो ये होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है दोस्तों, आपने मुझे आशा है कि आपने सही सवाल किया, हल किया होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो 89वां क्वेश्चन है, 3600, इसको पहले 3600 को आप 3600 दिया है, 3600 को 7/9 से भाग दीजिए। 7 भाग देंगे तो वो 400 आ जाएगा। 400 में 7 का गुणा होगा, 7 का इसको कैंसिल करने के बाद 7 का गुणा तो 2800, 2800 का 45% निकालिए, उसका जो आता है उसका 35% निकाल दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो है, वैसे तो करेक्ट आंसर 441 है, मतलब 441 करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट का आंसर जो है 90, 10 एंड 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 4 डिग्री, डैश 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 10 89 डिग्री। तो इसमें दोस्तों 10 1 डिग्री ऐसा ही कॉमन ले लीजिए। इसको जो 10 89 डिग्री है इसको 10 90 -1 लिख लीजिए। तो ऐसे ही सबका ये करके जो 10 45 है, इसको 10 1 डिग्री को कॉट में बदलिए, और जो 10 45 होगा उसका जो वैल्यू होगा 1 होगा। तो इसका आंसर भी जो है वो आंसर 1 है। सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इसको सॉल्व करके एकदम इसका आंसर डाल दूंगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पूरा हल करके दिखाना। तो इसको मैं, आप बोलेंगे तो अलग से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो 91 क्वेश्चन है, 91 क्वेश्चन है दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो दोस्तों इसमें 5 संख्याओं का जो औसत है, 5 संख्या का औसत कितना है, औसत कैसे निकालते हैं, 5 × 10, तो ये 50 हो गया। तो अभी एक और संख्या जोड़नी है तो 6 हो जाएगा। तो 6 संख्याओं का जो औसत है वो 12 हो जाएगा। तो ये 72 हो गया, तो 72 हो गया। 72 में से 50 निकाल देंगे तो 22 बचेगा। तो 22 इज़ द करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो है आंसर है वो 22 सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। एक रेखा का समीकरण 3x - 4y + 10 = 0 है, तो x और y का खंड बताइए। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान प्रश्न है। सबसे पहले इसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, सबको 10 को भाग दे दीजिए, तो वह बचेगा कितना, 3x + 10 और 4y/10 हो जाएगा, और इधर 1 हो जाएगा। तो 1 को ये साइड लेके जाइए, बाद में दूसरे साइड लेके जाइए। इसको फिर से जो 3x 4y है इसको फिर से 3 और 4 से भाग दीजिए। तो ये आंसर जो इसका निकल के आएगा वो दोस्तों आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन जो इसका 92 का जो आंसर है वो आंसर है कितना, ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है इसका।
तो बिंदुओं P 1, -3, और Q का जो है Q ऑफ -4, 1, 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है दोस्तों बता देता हूँ, आप उसमें डाल के हल कर लीजिएगा, आपका आंसर जो है आप मिल जाएगा। जो इसका ये क्वेश्चन है, ये इसमें जो फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 प्लस z2 z1 होल स्क्वायर, इसमें भी होल स्क्वायर रहेगा। तो इसको आप इसमें जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करिए, डालिए और हल कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता दूं, ये है 3√5 इकाई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के बीच रखने के प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी बन जाए। तो इसमें दोस्तों आपका 3 का टेबल आसान जो है, शॉर्ट ट्रिक है इसका, जो 3 का टेबल पढ़िए और उसमें जो 24 तक आए उसको आप सही जवाब कर दीजिए। तो 9 3 त्रिक 3 6, 3 त्रिक 9, 3 चौ 12, 3 पचे 15, तो 6 से ज्ञात संख्याएं, ऐसी 6 संख्याएं बतानी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसको। 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों जो वो होगा, वो इसका जो आंसर है वो 40% लाभ होगा। तो इसमें इसका जो आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है इसका। यदि धारा की दिशा में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की विपरीत दिशा के चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल के नाव का धारा बताइए। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है, यू जो शांत धारा होता है वो 9 किलोमीटर प्रति आवर है, और वी जो है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो 12 हो जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो 6। इसका जो ऑप्शन है सी करेक्ट आंसर है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो जवाब है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो और 97 क्वेश्चन, कितने वर्षों में 12% दर से 3000 का साधारण, ये दोस्तों इसमें जो एक डैश दिख रहा है वो रॉन्ग है, इधर 3000 है, 3000 लिखा गया है। जो इंग्लिश का मैंने रेफर किया है, इंग्लिश में जो लिखा है उसको देख के तो इसका जो साधारण ब्याज हो 1080 होगा। तो आपको बताना है कि 12% इंटरेस्ट के हिसाब से 3000 रुपये में 1080 कब होगा। तो इसको आप अगर देखेंगे, सबसे पहले आप इसका 1 साल का 12% निकालिए। तो 1 साल का 12% हो जाएगा 360। 360 में 3 का गुणा करेंगे तो 1080 आ जाएगा। तो ये आंसर जो ए इज़ द करेक्ट आंसर, आंसर ए इसका जो है आंसर ए है राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। तो देखते हैं, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 की धनराशि कितने वर्षों में 2809 रुपये हो जाएगी। तो आपको बताना है कि जो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 1 साल का इंटरेस्ट जो आएगा वो जुड़ जाएगा, फिर से वो पूरे राशि में फिर से 12% आएगा ब्याज फिर से जुड़ेगा, पूरे अमाउंट पे लगता है। जितना अगर आपने किसी को 10% इंटरेस्ट 100 रुपये 10% इंटरेस्ट पे दिया है, तो पहले 100 रुपये रहता है, तो 10% इंटरेस्ट 10 रुपये और आ जाएगा, तो 110 आ जाएगा। तो फिर से वो 110 पे फिर से 12% ब्याज लगेगा। तो उस पर जब 10% का ब्याज लगेगा तो 11 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे ही ये चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता रहता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, ये आपको बता दूं, पहले आपने इसमें पूछा अर्धवार्षिक रूप में पूछा है, तो जो 6 महीने 1 साल का जो ब्याज है वो 12% है। तो इसमें जो अर्धवार्षिक पूछा है तो 6% ब्याज लगेगा, क्योंकि 6 महीने का पूछा है। तो वार्षिक, इसमें वार्षिक दिया है, 1 साल में लगने वाला ब्याज दर दिया है। तो इसमें अर्धवार्षिक पूछा है, तो अर्धवार्षिक में 6% ब्याज लगेगा। तो 6% के हिसाब से 6 महीने का देखना है। तो इसमें जो है 2500 का जो 6% होगा
दोस्तों वो हो जाएगा 150। 150 6 महीने का हो गया, फिर से उसमें डाल दिया तो 150 ऐड करेंगे 2500 में। 2500 में अगर 150 हमने ऐड किया तो वो हो जाएगा 2650। 2650 में अभी 2650 में क्या करना है, फिर से 6% का ब्याज दर जोड़ना है। तो 26 जब इसको ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा। फिर से अगर इसमें 6 का आप 2650 में इसका 6% निकालेंगे तो वो हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 2809 रुपये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 साल का। इसका जो आंसर है 1 ईयर है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। तो इसकी परिमिति कितनी होगी? तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो आप ले लीजिए 9x इंटू 7x, इसको आप गुणा करेंगे तो 63x² हो जाएगा। 63x² हुआ इक्वल टू में 252 हो जाएगा। तो 252 को 252 जो है उसको क्या करना है, 63 से अगर भाग देंगे तो 4 आंसर आएगा। 4 आया तो 9 में 9 जो है 9 में 4 का गुणा करिए, 9 इंटू 4, 9 चौ 36 हो जाएगा। और 7 में इसका गुणा करिए, फिर उसको ऐड कर दीजिए तो आपका जो आंसर निकल के आएगा इसका इसका ये जो 4 आएगा वो अंडर रूट रहेगा। फिर से बताता हूँ एक बार, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा ही है, जो 4 आएगा 4 x² इक्वल टू 4 आएगा तो x² इक्वल टू, तो x बराबर 2 हो जाएगा। x बराबर 2 हो जाएगा तो 9 का गुणा 2 में करिए और 7 का गुणा फिर से कितने में, 2 में, तो 14 और 18 हो जाएगा। तो 14 और 18 का जो है वो जो परिमिति फॉर्मूला है, परिमिति का फॉर्मूला है वो है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसका जो लेंथ है वो 18 कितना हो जाएगा, 18 ये प्लस में है, प्लस यहाँ पे प्लस साइन है, 18 प्लस 14, तो 18 प्लस 14 गुणित 2 रहेगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 64 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए 100 क्वेश्चन पे चलते हैं। 100वां क्वेश्चन, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव होगा। तो किसी त्रिभुज का जो योग है, 2 त्रिभुज का जो योग होता है वो हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, तीसरे भुजा से बड़ा होता है। 2 का आप चेक कर लीजिएगा इसका, जो ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने दोस्त, और खुश रहिए अपने घरों में। ऐसे ही आप लोग चैनल को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को जितने भी वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।